रात थी घनी, भारी और भय से भरी। आसमान पर बादलों ने चांद को निगल लिया था। सड़क के किनारे झपकती एक टूटी हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे पुरानी काली कार खड़ी थी। उसकी खिड़कियां पर धूल जमी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाल ही में उसके शीशे साफ किए हों। कहते हैं कुछ चीजें बस चीजें नहीं होती, उनमें किसी की रूह बस जाती है। कभी किसी की मोहब्बत तो कभी किसी की मौत। और वही कार ऐसी ही आत्मा का घर थी, जिसने उसे छुआ, उसने मौत को छुआ। अनुज 30-32 साल का एक साधारण आदमी था। एक छोटा सा गैराज चलाता था शहर के बाहरी इलाके में, जहां ना भीड़ थी ना रोशनी। वो अपने काम में ईमानदार था, लेकिन जिंदगी ने उसे कभी इनाम नहीं दिया। सुबह से रात तक गाड़ियों में तेल डालते डालते उसकी जिंदगी भी जैसे मशीन बन गई थी। उस दिन भी दोपहर ढल चुकी थी। गैराज में सन्नाटा था, बस पंखे की चरमराहट और औजारों की ठक ठक की आवाज। अनुज ने लंबी सांस ली और कहा, आज फिर कोई ग्राहक नहीं आया। लगता है अब ये गैराज मुझसे थक गया है। वो हंसा, लेकिन उसकी हंसी में खालीपन था। फिर उसकी नजर कोने में रखी ढकी हुई कार पर गई। सफेद चादर के नीचे धूल भरी छाया जो सालों से वहीं खड़ी थी। कहा जाता था वो कार किसी हादसे में शामिल थी, और जब से आई थी जिसने भी उसे ठीक करने की कोशिश की वो दोबारा दिखाई नहीं दिया। शाम ढल रही थी जब गैराज का दरवाजा धीरे से चरमराया। एक बुजुर्ग आदमी अंदर आया। सफेद बाल, कांपते हाथ और आंखों में अजीब सी चमक। वो चुपचाप उस ढकी हुई कार के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, यह कार अभी भी यहीं है? अनुज चौंका। जी हाँ, आप इसे जानते हैं? बुजुर्ग की सांसें भारी हो गई। उसने कांपते होठों से कहा, जानता हूँ बेटे। एक कार मेरी बेटी की मौत की गवाह है। गैराज में सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग आदमी के शब्दों ने अनुज के कानों में गूंज पैदा कर दी। वो चुपचाप सुनता रहा। 3 साल पहले की बात थी। बरसात की रात, बिजली गरज रही थी। वो कार उसी सड़क पर दौड़ रही थी जो अब उस गैराज के पास थी। कार में बैठी थी नेहा शर्मा, 24 साल की लड़की। डर से कांपती हुई बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी, और वो बार बार रियर मिरर में झांक रही थी, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि पीछे कोई बैठा है। फिर अचानक ब्रेक फेल हो गया और सड़क के किनारे भयानक टक्कर हुई। जब पुलिस पहुंची तो कार खून में डूबी थी, लेकिन नेहा का शव कहीं नहीं मिला। रात गहरी हो चुकी थी। अनुज अकेला गैराज में था। हवा में पेट्रोल की गंध और बाहर गरजते बादल। उसने सोचा, सिर्फ अंधविश्वास है, कार को देखकर कौन मर जाता है भला। वो मुस्कुराया और धीरे धीरे चादर उठाई। धूल उड़ते ही कार चमकने लगी, जैसे किसी ने उसे अभी अभी पॉलिश किया हो। अनुज ठिठक गया। उसने शीशे में अपना चेहरा देखा, पर शीशे में कोई और दिख रहा था। एक लड़की का चेहरा, जिसकी आंखों में आग और दर्द दोनों थे। अनुज चिल्लाया, कौन है वहाँ? कौन है? उसकी आवाज लौटकर गूंज बन गई। फिर कार का हॉर्न अपने आप बज उठा, लंबा, कर्कश और असहज।
आधी रात बिजली कड़क रही थी। अनुज ने देखा कार की चाबी अपने आप घूमी, इंजन चालू हो गया। वो पीछे हट गया। कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बिना किसी ड्राइवर के दरवाजा बंद हो गया अपने आप। गैराज का दरवाजा खुला और कार सड़क पर निकल गई। अनुज हड़बड़ाकर बाइक उठाता है और उसके पीछे दौड़ पड़ता है। सड़क सुनसान थी। बारिश थम चुकी थी लेकिन आसमान में बादल घिरे थे। अनुज बाइक पर दौड़ रहा था और कार आगे आगे जैसे किसी मंजिल की तरफ जा रही थी। कभी ब्रेक लगाती, कभी तेज दौड़ती, हर मोड़ पर रुकती जैसे किसी जगह का रास्ता याद हो। अचानक वो एक पुराने कब्रिस्तान के सामने रुक गई। अनुज धीरे धीरे उतरा। कार की हेडलाइट अपने आप जल उठी। सामने कब्र पर लिखा था नेहा शर्मा 1998 2022। अनुज की सांसें रुक गई। हवा ठंडी पड़ गई। कब्र के ऊपर से नीला धुआं उठने लगा। वो धुआं कार के बोनट पर जा ठहरा और फिर उसमें एक चेहरा उभर आया, नेहा का। आंखें लाल, चेहरा आधा जला हुआ। अनुज पीछे हटने लगा। तभी एक आवाज आई, क्यों छेड़ा मुझे, क्यों छेड़ा मुझे, मैंने तो बस भागने की कोशिश की थी। नेहा की आत्मा धीरे धीरे सामने आई। आधी जल चुकी पर सुंदर। उसकी आवाज विकृति थी लेकिन शब्द साफ थे। मेरी मौत हादसा नहीं थी। मेरे अपने पिता ने मेरी शादी जबरदस्ती तय की थी। जब मैंने मना किया उन्होंने खुद मेरी कार का ब्रेक काट दिए। अनुज के हाथ कांपने लगे। उसे वो बुजुर्ग याद आ गया जो गैराज में आया था। सुबह हुई और वो बुजुर्ग फिर गैराज पहुंचा। चेहरा थका हुआ, आंखों में पछतावा। बेटे, वो कार उसे कोई मत छूना। उसमें मेरी बेटी की आत्मा बसी है और मैं ही उसका कातिल हूँ। अनुज सन्न रह गया। तभी गैराज की लाइटें अपने आप बंद हो गई। कार का इंजन गरजा। दरवाजे बंद हुए और कार बुजुर्ग की तरफ बढ़ी। वो चिल्लाया, नेहा बेटी मुझे माफ कर दे। पर देर हो चुकी थी। कार की हेडलाइट लाल हो गई। एक पल में गैरेज जल उठा और बुजुर्ग की चीख गूंज उठी। कुछ घंटे बाद सब शांत हो गया। कार फिर उसी कोने में खड़ी थी, चमकती हुई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनुज वहीं बैठा था, थका हुआ, डरा हुआ और सन्न। उसने कार को बेचना चाहा, कोई भी खरीदने को तैयार नहीं हुआ। हर बार रात को गैराज से वही आवाज आती थी, अब मैं अकेली नहीं हूँ, अब मैं अकेली नहीं हूँ। अनुज ने धीरे धीरे गैराज बंद किया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस डर था। वो जान चुका था कुछ चीजें खरीदने की नहीं होती, क्योंकि कुछ चीजें तुम्हें खरीद लेती हैं। कभी किसी पुरानी कार को सड़क के किनारे खड़ी देखो तो उसके शीशे में मत झांकना। कहीं तुम्हें भी कोई चेहरा दिख जाए जो तुम्हारा नहीं है।